हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है सौरभ और ये पर्टिकुलर वीडियो फिग्मा कोर्स के सीरीज़ की सेकंड वीडियो रहने वाली है, जिसमें हम फिग्मा के बेसिक इंटरफेस को समझेंगे और फिग्मा के सारे टूल्स को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि ऐसे ही कंटिन्यूसली अब बहुत ही कम टाइम में वीडियोज़ आएंगी, क्योंकि मैंने वीडियोज़ का कंटेंट पूरा प्लान किया हुआ है। तो वीडियोज़ बनाने में ज़्यादा होपफुली टाइम नहीं लगेगा, तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लेना आप। ठीक है, तो अब हम समझते हैं आज की इस वीडियो में इस इंटरफेस के बारे में, आपको यहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। तो देखो, आपको फिग्मा के अंदर दो चीज़ें मिलेंगी, एक है फिग्मा डिज़ाइन और एक है फिगजैम। तो बेसिकली ये दोनों ही फिग्मा के प्रोडक्ट्स हैं और आपको एक ही एप्लीकेशन के अंदर ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। तो दोनों के अपने अपने यूज़ केसेस हैं। अभी के लिए इस कोर्स में हम मोस्टली फिग्मा डिज़ाइन पे फोकस करने वाले हैं, बिकॉज फिगजैम इज़ फॉर मूड बोर्डिंग, फॉर रिसर्च, फॉर स्टोरी बोर्डिंग। बट अभी के लिए आप इसको छोड़ दो, क्योंकि हम एक एक करके देखेंगे। हम फिगजैम भी देखेंगे, बट अभी के लिए हम फिग्मा डिज़ाइन पे फोकस करते हैं। तो ये इंटरफेस मिलने वाला है जहाँ से आप फिगजैम और फिग्मा डिज़ाइन दोनों एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे ब्लू वाली जो बटन आपको दिख रही है, ये डिज़ाइन फाइल, और ये है फिगजैम बोर्ड की बटन पर्पल कलर में। ठीक है, तो अभी के लिए इस बटन को आपको नहीं टच करना है। यहाँ पे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि आपको क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट आपको यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट्स का ऑप्शन मिलता है। आप अपनी प्रोफाइल की सेटिंग चेंज कर सकते हो, अपना नाम चेंज कर सकते हो, मेल आईडी चेंज कर सकते हो, प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हो। वो सारी चीज़ें आपको इसी ड्रॉप डाउन में से मिलेंगी। जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो आपको सारे सेटिंग्स यहाँ पे मिल जाती हैं। आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हर जगह मिलती हैं। ठीक है, कम्युनिटी है, नोटिफिकेशन है। कम्युनिटी क्या होती है ये भी मैं आपको बताता हूँ, बट अभी के लिए इसको क्लोज करते हैं। और उसके जस्ट बगल में आपको एक नोटिफिकेशन का यहाँ पे डायरेक्टली बटन मिल जाता है, जहाँ से आपकी डिज़ाइन में अगर कोई चेंजेस किसी और ने किए हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं एक ही फाइल के अंदर। किसी ने कमेंट किया आपकी फाइल के ऊपर, आपके स्टेक होल्डर ने, आपके मैनेजर ने, किसी ने अगर कमेंट किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको देखने मिल जाएगी। आपके मेल पे भी मिलती है, बट यहाँ पे भी आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आपको एक सर्च बार मिलता है, जिसमें आप फिल्टर लगा करके अपनी फाइल्स सर्च कर सकते हो। अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स हैं और आपको मिल नहीं रही हैं स्क्रॉल करके, क्योंकि अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि हमने जस्ट अकाउंट क्रिएट किया है यहाँ पे। बट एक बार आपके पास अगर बहुत सारी फाइल्स हो जाती हैं, तो आपको सर्च करने में ईजी रहता है, आपको डायरेक्टली फाइल मिल जाती है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आपको एक रीसेंट का टैब मिलेगा, जिस पे आप बाय डिफॉल्ट आओगे, मतलब जो आपने रिसेंटली फाइल्स ओपन की हुई हैं वो आपको टॉप पे यहाँ पे दिखेगी। उसके जस्ट नीचे आपको योर टीम्स का ऑप्शन मिलता है। तो बेसिकली फिग्मा में टीम्स क्रिएट होती हैं। टीम्स क्रिएट करके उनके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं और प्रोजेक्ट्स के अंदर मल्टीपल फाइल्स होती हैं। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, टीम्स किस तरह बनाते हैं, फिर प्रोजेक्ट किस तरह बनाते हैं, उनके अंदर फाइल्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं, ये हम लेटर वीडियोस में देखेंगे। बट अभी के लिए हम इंटरफेस समझ लेते हैं पहले, ताकि आपको ईजी लगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिंपली उसके अंदर ड्राफ्ट्स मिलेगा आपको। योर टीम में आप क्लिक नहीं कर सकते हो। ड्राफ्ट्स में आपको वो सारी फाइल्स मिलेंगी जो आपके किसी टीम के अंदर नहीं है, आपके जनरल ड्राफ्ट्स के अंदर हैं। तो बेसिकली ड्राफ्ट मतलब जो भी चीज़ें आपने फाइनलाइज नहीं की, या रैंडमली आप अपने अकाउंट में प्रैक्टिस कर रहे हो या कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वहाँ पे जो भी फाइल आप क्रिएट करोगे बाय डिफॉल्ट वो ड्राफ्ट के अंदर जाती है। ठीक है, फिर उसके नीचे व्यू प्लान्स का ऑप्शन है। तो अब हम समझ लेते हैं फिग्मा का प्लान किस तरीके से है, क्या पेड है, क्या फ्री है, और हमें क्या प्रेफर करना चाहिए, हमें क्या चीज़ लेनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, जैसे ही आप व्यू प्लान्स पे क्लिक करोगे, तो आपको कुछ इस तरीके का विंडो दिखेगा। ये आप फिग्मा की वेबसाइट पे भी जाके प्राइसिंग वाले सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो। बट अभी मैं आपको बहुत ही सिंपली बताता हूँ, आपको कोई प्लान के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको सिंपली फ्री प्लान के साथ स्टार्ट करना है। आप जैसे ही अपना अकाउंट क्रिएट करोगे, आपका फ्री अकाउंट ऑलरेडी ओपन रहेगा, वही फ्री अकाउंट ही चलेगा। कोई भी सारे फीचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बस आपको डेवलपर मोड नहीं मिलता है। डेवलपर मोड क्या होता है, ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। तो जब हम देखेंगे, तब मैं उस लेवल पे जाके आपको बताऊंगा कि परचेज करना है या नहीं। ठीक है, तो हम इस मॉडल को क्लोज कर देंगे यहाँ से। उसके नीचे आपके फेवरेट फाइल्स दिखेंगी। अगर आप किसी फाइल को फेवरेट यहाँ से स्टार मार्क करते हो, तो आपकी वो फाइल फेवरेट्स में से आ जाएगी। फेवरेट में जैसे मैं इस पर क्लिक किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फेवरेट्स के अंदर ये वाली फाइल मेरी सिंपली आ चुकी है। ठीक है, उसके नीचे आपको टीम्स का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप टीम्स पे क्लिक करोगे, तो बाय डिफॉल्ट आपके नाम से एक टीम क्रिएटेड रहेगी, जिसके अंदर प्रोजेक्ट रहेगा। जब इस पर डबल क्लिक करोगे, उसके अंदर फाइल्स हैं। तो अभी आपको इस हायरार्की में नहीं पढ़ना है। ये हम जब फाइल्स क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, तब हम देखेंगे किस तरीके से मैनेज करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद सिंपली क्रिएट न्यू का बटन है, न्यू टीम क्रिएट करने का। तो इस पर क्लिक करोगे, तो आप ऐसे करके फॉलो करके स्टेप्स आप अपनी टीम का नाम दे करके मेंबर्स ऐड कर सकते हो, टीम बना सकते हो बेसिकली फिग्मा के अंदर। ठीक है, जिसमें मल्टीपल डिजाइनर्स, आपके कोई डेवलपर हो, कोई कंटेंट राइटर हो, कोई डिजाइनर हो, तो इस तरीके की पूरी टीम बन जाती है। तो जब आप किसी कंपनी में काम करते हो, तो वो टीम्स के अंदर ही काम होता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से सिंपली क्लोज कर देंगे। तो ये लेफ्ट सेक्शन था पूरा। यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन है एक्सप्लोर कम्युनिटी का।
जब इस पे आप क्लिक करते हो तो देखो क्या होता है, ये एक खजाना है बेसिकली डिजाइनर्स के लिए। आप ऐसा समझ लो कि यहाँ पे हर वो चीज़ आपको मिलेगी जो कोई भी डिज़ाइन करने के लिए चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको छोटे से छोटे एलिमेंट्स, कोई आइकन चाहिए, कोई बैकग्राउंड चाहिए, कोई इलस्ट्रेशन चाहिए, कोई भी प्लगइन चाहिए या कोई टेम्पलेट चाहिए, कोई यूआई किट चाहिए और डिज़ाइन सिस्टम की किट चाहिए, डिज़ाइन सिस्टम चाहिए, वो सब आपको यहाँ कम्युनिटी पे मिलेगा। ये बहुत सारे डिफरेंट लोगों ने चीज़ें बना के कम्युनिटी में पब्लिश किया हुआ है, जिसको कोई भी फ्री में यूज़ कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे पेड भी है। जैसे अगर आपको इंस्पिरेशन चाहिए कोई, तो जब आप इंस्पिरेशन पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने मिलेगा। ये बहुत ही बेसिक है, आपको इस तरीके से थंबनेल्स दिखेंगी कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, या सिंपली आप कम्युनिटी पे यहाँ पे फिर से क्लिक करो और अगर आपको आइकन चाहिए तो आपने आइकन्स टाइप किया, तो आइकन जैसे ही टाइप किया आपके पास बहुत सारी फाइल्स मिलेंगी। जैसे आप यहाँ देखोगे 64,101 टोटल आइकन्स की फाइल्स अवेलेबल है। ठीक है, तो ये कम्युनिटी है। कमिंग बैक टू अवर होम पेज, तो ये लेफ्ट सेक्शन था पूरा। यहाँ पे आपकी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे जैसे मैं रिसेंट पे जाता हूँ यहाँ पे, तो आपको सबसे पहले इसको क्लोज कर देना है, बिकॉज ये सिक जैम का एक बैनर है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। तो ऐसी चीज़ें बचती हैं। तो यहाँ पे बैक जाने का ऑप्शन है। अगर आप बैक जाते हो तो सिंपली अपने टीम में वापस चले जाओगे। ठीक है, मैं फिर से रीसेट पे जाता हूँ। उसके जस्ट नीचे आपके पास रिसेंटली व्यूड है, शेयर्ड फाइल है और शेयर्ड प्रोजेक्ट्स है। फिर उसके बाद राइट साइड पे कुछ फिल्टर्स है हमारे पास लगाने के लिए, इनको अभी के लिए आप छोड़ दो। अभी के लिए हम सिंपली डिजाइन फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस फाइल पे क्लिक करते हो तो आपका हमें टीम का ऑप्शन आएगा, तो आप सिंपली ड्राफ्ट पे क्लिक कर देना, टीम पे मत करना। ड्राफ्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक स्क्रीन ऐसा कुछ आपको इंटरफेस देखने मिलेगा। ये फिग्मा का मैजिकल वर्ड है, ये फिग्मा की बेसिक स्क्रीन है, बेसिक इंटरफेस है जो आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पे आप अगर नोटिस करो तो एक हेडर है, ठीक है, फिर उसके बाद एक लेफ्ट सेक्शन है एंड देन उसके बाद एक राइट सेक्शन है। ठीक है, तो ऐसे करके फिग्मा पूरा स्ट्रक्चर्ड है। तो हर एक प्लेस में एक अलग अलग एक्शंस होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल लेफ्ट से। यहाँ पे फिग्मा के आइकन पे जब आप क्लिक करोगे लोगो पे, तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे क्विक एक्शंस। क्विक एक्शन किस तरीके से यूज़ करना है वो भी आपको बताऊंगा, अभी के लिए इसको आप छोड़ दो। फाइल का ऑप्शन है, अगर आप यहाँ से नई फाइल क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद न्यू फिगजैम फाइल क्रिएट कर सकते हो। एक स्केच फाइल अगर आपके पास है, उसको फिग्मा में किस तरीके से इनपुट करना है तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। देन उसके बाद इमेज आपको प्लेस करनी है। जनरली तो हम कॉपी पेस्ट करके प्लेस कर लेते हैं, ये ड्रैग करके ड्रॉप कर लेते हैं जैसे बाकी अदर सॉफ्टवेयर में करते हैं। और आपको शॉर्टकट भी यूज़ करना है, अगर आप कर सकते हो कंट्रोल शिफ्ट के या कमांड शिफ्ट के। और सिंपली उसके बाद यहाँ पे सेव लोकल कॉपी का ऑप्शन है। तो वैसे तो आपको इंटरनेट से कनेक्टेड रह के ही फिग्मा यूज़ करना होता है, तो फिग्मा आपका लाइव सेव करता है वर्क। आपको कोई कंट्रोल एस प्रेस करने की जरूरत नहीं, कोई सेव करने की जरूरत नहीं होती, कभी भी आपका वर्क लॉस नहीं होगा, अनलाइक फोटोशॉप। ठीक है, बट यहाँ पे आपको सेव लोकल कॉपी का भी ऑप्शन मिलता है कि आपने जब एक बार डिज़ाइन बना ली तो आप अपने सिस्टम में अगर एक कॉपी सेव करना चाहते हो तो फिग्मा की एक फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हो आप इसी ऑप्शन में से। ठीक है, तो उसके नीचे आपको वर्जन हिस्ट्री मिलता है। वर्जन हिस्ट्री मतलब अगर आपने बहुत सारी डिज़ाइन बनाई और आपने किसी के कहने पे चेंज कर दिया या खुद से ही कोई डिज़ाइन चेंज कर दी और आप प्रीवियस देखना चाहते हो कि डिज़ाइन किस तरीके से थी, तो आप वर्जन हिस्ट्री पे जा करके देख सकते हो। और टाइम वाइज आपको वर्जन हिस्ट्री, डेट वाइज, टाइम वाइज आपको वर्जन हिस्ट्री कंप्लीट दिख जाएगी अकॉर्डिंग टू योर प्लान। तो फ्री प्लान में 30 दिन की वर्जन हिस्ट्री आपको मिलती है, पिछले 30 दिन का पूरा डेटा सेव रहता है फिग्मा के अंदर। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन है। अगर आप फोर्सफुली कोई वर्जन हिस्ट्री सेव करना चाहते हो कि ये पर्टिकुलर वर्जन हिस्ट्री सेव हो जाए, तो आप ऐसे क्लिक करके उसको सेव कर सकते हो, अदरवाइज फिग्मा ऑटो सेव करता रहता है। देन सिमिलरली यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, इसको कभी यूज़ नहीं करते हैं। इसका एक और राइट साइड में एक बटन होता है, कोई फ्रेम हमें एक्सपोर्ट करना होता है JPEG में या किसी भी फॉर्म में, तो हम वहाँ से करते हैं, इसको हम यहाँ से कभी यूज़ नहीं करते। एक्सपोर्ट फ्रेम्स टू PDF इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम कहीं और से एक्सेस करते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी के लिए एडिट देखते हैं। तो यहाँ पे भी जो जितने भी सारे फीचर्स हैं वो हम यहाँ से कभी यूज़ नहीं करते क्योंकि हम डायरेक्टली राइट क्लिक करके ही यहाँ से वो चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं जो कि यहाँ पे एडिट टैब में आती है। ठीक है, उसके बाद व्यू ऑप्शन है। व्यू में आप बहुत सारे सेटिंग चेंज कर सकते हो, जैसे आपको अगर ग्रिड वगैरह ऐड करना है, रूलर्स ऐड करना है। उसके बाद आपको व्यू के अंदर भी कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे पिक्सल ग्रिड, लेआउट ग्रिड्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें भी हम बाद में देखेंगे क्योंकि हम यहाँ से कुछ भी एक्सेस नहीं करते हैं। तो मोस्टली हर चीज़ के शॉर्टकट्स हैं या फिर और भी अच्छी जगह हैं जहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हो इन सारी चीज़ों को, रादर देन गोइंग टू फिग्मा लोगो एंड एडिट एंड देन व्यू। ठीक है, तो वो आप धीरे धीरे वीडियोस में सीखोगे। ठीक है, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो सिंपली इसको भी आपको छोड़ देना है।
ये सब चीज़ें वहाँ पे जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो आपको दिख जाएंगी। टेक्स्ट है, टेक्स्ट के लिए भी वही सारी चीज़ें करते हैं। अभी आप इनको पढ़ो भी मत, बिल्कुल इनके चक्कर में पढ़ो भी मत, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, ओवरवेल्म हो जाओगे और छोड़ के भाग जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इनके चक्कर में अभी मत पढ़ो। हम धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे वैसे वैसे हम इन चीज़ों को अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अरेंज मिलेगा, तो अरेंज भी हम वैसे ही क्विक मेन्यू से यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे आके यूज़ नहीं करते हैं, बट मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे भी, ठीक है। वेक्टर है, वेक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ है, ये डायरेक्टली एक्सेस मिल जाता है, कहाँ से मिलता है वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद प्लगइन्स है, प्लगइन्स के लिए हम यहाँ से जाके इस वाले आइकन से यूज़ करते हैं, ठीक है। बट अगेन इन चीज़ों को भी आप राइट क्लिक करके क्विक मेन्यू से एक्सेस कर सकते हो। जो चीज़ें आपको यहाँ मिलती है वो फीचर आपको, वो चीज़ें फिग्मा आपको शॉर्टकट फॉर्म में ईजी एक्सेस देता है, ठीक है। उसके बाद आपको प्लगइन के बाद विजेट्स से, विजेट्स क्या होते हैं ये भी हम सीखेंगे। देन प्रेफरेंसेस हैं कि जैसे हर ऐप की प्रेफरेंसेस होती है वैसे यहाँ पे भी है। इनको जनरली हम नहीं छेड़ते हैं, कभी रिक्वायरमेंट हुई तो छेड़ेंगे, अदरवाइज नहीं छेड़ेंगे। अभी के लिए इसको एज इट इज छोड़ देंगे, बट यहाँ पे आप थीम अगर चेंज करना चाहो तो लाइट डार्क ये सिस्टम थीम में आप चेंज कर सकते हो। उसके अलावा अभी आपको किसी चीज़ के चक्कर में नहीं पड़ना है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे अगेन। लाइब्रेरीज हैं, लाइब्रेरीज बेसिकली डिज़ाइन सिस्टम के लिए होती हैं। अगर आप कोई डिज़ाइन सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो डिज़ाइन सिस्टम क्या होता है ये भी हम प्रोग्रेस करते करते धीरे धीरे सीखेंगे। अभी जस्ट आई एम गिविंग यू द इंट्रो, उसके बाद हेल्प एंड अकाउंट है, तो ये चीज़ भी आपको छोड़ देनी है यहाँ से, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि उस जस्ट आइकन के बगल में क्या है। तो यहाँ पे आपको हर एक टूल की तरह, हर एक जो भी जैसे फोटोशॉप है, ये इलस्ट्रेटर है, वहाँ पे आपको जो भी टूल्स मिलते हैं वैसे ही सिमिलरली फिग्मा में भी कुछ बहुत लिमिटेड टूल्स है जिससे फिग्मा का सारा काम होता है, ठीक है। इसको हम मूव टूल बोलते हैं और बाय डिफॉल्ट यही टूल सेलेक्टेड रहता है। और बाय डिफॉल्ट आपको कभी भी डिज़ाइन में वॉक अराउंड करना है, डिज़ाइन में इधर उधर कोई चीज़ मूव करनी है, इसके लिए यूज़ करते हैं। इसका और डिटेल यूज़ केस हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो मूव टूल में एक आपको यहाँ पे देखोगे तो एक ड्रॉप डाउन एरो भी है, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको अंदर एक और टूल मिलता है, स्केल टूल। तो इसका क्या काम होता है कि मूव टूल से हम स्केल कर सकते हैं, और स्केल टूल किस लिए दिया गया है फिर, ठीक है, तो ये भी हम बाद में देखेंगे। उसके जस्ट बगल में हमारे पास फ्रेम टूल है। तो बेसिकली जैसे अगर आपने फोटोशॉप यूज किया होगा तो वहाँ पे आर्ट बोर्ड्स होते हैं, कई जगह इसको कैनवस भी बोलते हैं। तो आप फ्रेम को एज अ कैनवस समझ सकते हो जिसके अंदर सारी चीजें होती हैं। मतलब अगर मोबाइल है तो मोबाइल का एक फ्रेम हुआ, फ्रेम के अंदर सारी चीजें, सारे डिजाइन एलिमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। तो जैसे ही आप फ्रेम टूल सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर राइट में कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, कुछ प्रीसेट्स दिखेंगे। हर एक डिवाइस के लिए आपके पास प्रीसेट्स अवेलेबल है फिग्मा में। जैसे अगर आपको फोन की कोई भी स्क्रीन चाहिए तो आप सिंपली फोन के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके इजीली कोई भी आईफोन का मॉडल या एंड्रॉयड की स्क्रीन उठा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर आईफोन 14 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको ये स्क्रीन दिखेगी। ये एग्जैक्ट वही स्क्रीन साइज होता है जो आईफोन 14 के स्क्रीन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, जो आईफोन 14 की स्क्रीन का साइज होता है बेसिकली। तो मैं आपको धीरे धीरे शॉर्टकट्स भी बताता चलूंगा। तो फ्रेम टूल के लिए हम F यूज करते हैं शॉर्टकट, और मूव टूल के लिए B यूज करते हैं, ठीक है। तो आप कभी भी कहीं पे भी हो आपको B प्रेस करना है, मूव टूल में शिफ्ट हो जाओगे, और R प्रेस करना है तो आपका फ्रेम टूल आ जाएगा। अगर आपको कोई कस्टम फ्रेम ड्रॉ करना है तो आप सिंपली ड्रैग करके कोई भी साइज का फ्रेम ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप फ्रेम टूल में भी देखोगे तो एक छोटा सा ड्रॉप डाउन है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको 2-3 और ऑप्शन मिलेंगे। जैसे फ्रेम के बाद सेक्शन ऑप्शन मिलेगा, स्लाइस ऑप्शन मिलेगा। स्लाइस हम कभी भी यूज नहीं करते, सेक्शन यूज करते हैं। किस तरह यूज करते हैं सेक्शन का ये हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टूल पे, जो कि है रेक्टेंगल, कोई भी शेप टूल है बेसिकली। जैसे इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको बहुत सारे शेप्स मिलेंगे, जैसे रेक्टेंगल, लाइन, एरो, इलिप्स, पॉलीगन, स्टार। और अगर आपको कोई इमेज प्लेस करनी तो उसका भी शॉर्टकट आपको यही मिलेगा। अभी के लिए सारे शेप्स हम छोड़ देते हैं बिकॉज ये काफी सिंपल चीजें। आप शेप सेलेक्ट करके ड्रॉ करोगे तो आपका शेप सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे शेप का किस तरह यूज करते हैं, फ्रेम का किस तरह यूज करते हैं, हर एक चीज का डिफरेंट यूज केस, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर पेन टूल का ऑप्शन मिलेगा। पेन टूल बेसिकली आपने कभी यूज किया हो तो सिमिलरली कोई भी शेप ड्रॉ करने के लिए इस तरीके से हम यूज करते हैं, ठीक है। अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं क्योंकि फिग्मा के अंदर UI डिजाइन के अंदर पेन टूल का काफी कम रूट होता है। अगर आप कोई ग्राफिक बना रहे हो, कोई इलस्ट्रेशन बना रहे हो तो वहाँ पे यूज होता है, अदरवाइज नहीं यूज करते हैं। कोई एलिमेंट आपको बनाना है, कोई बैकग्राउंड में कुछ डालना है, किसी भी प्रकार का डेकोरेटिव एलिमेंट, तो आप उसके लिए पेन टूल यूज करते हो। पेन टूल के अंदर भी आपको छोटा सा ड्रॉप डाउन देखने मिलेगा। इसके अंदर आपको पेंसिल टूल देखने मिलता है। जब आप पेंसिल टूल पे क्लिक करोगे तो आप नॉर्मली कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हो, टू एनोटेट और टू ड्रॉ एनी शेप, ठीक है। इसको हम अभी डिलीट कर देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट टूल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है, और टेक्स्ट टूल को हम सिंपली T प्रेस करके एक्सेस कर सकते हैं। और पूरे कैनवस पे कहीं पर भी आप प्रेस करोगे, एक बार सिंगल क्लिक करोगे तो कोई भी टेक्स्ट आप टाइप कर सकते हो या कहीं से लाके कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट की यहाँ पर राइट में प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये वाला पैनल मैं आपको बाद में बताता हूँ।
अभी के लिए इसको डिलीट कर देते हैं। टेक्स्ट टूल के बाद हमारे पास एक और यहाँ पे टूल है जिसमें कंपोनेंट्स, प्लगइन्स और विजेट्स रहते हैं। तो ये बेसिकली रिसोर्सेज का एक टूल है, ठीक है। तो अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं क्योंकि कंपोनेंट्स वगैरह आपको पता नहीं होंगे क्या होते हैं, तो कंपोनेंट्स हम बाद में जब डिस्कस करेंगे तो इस वाले रिसोर्स वाले टूल को हम ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इसको प्लगइन्स, विजेट्स को छोड़ देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टूल हमारे पास हैंड टूल है। हैंड टूल में क्या होता है कि आप बेसिकली जैसे स्पेस बार प्रेस करके एक्सेस करते हो और फिग्मा को, मतलब फिग्मा कैनवस को आप इधर उधर ड्रैग करते हो, या फिर जो आपका माउस का कर्सर होता है उसको आप प्रेस करके रखोगे तो भी आप ड्रैग करके वही काम कर सकते हो जो हैंड टूल करता है। अदरवाइज अगर आप ट्रैक पैड यूज़ कर रहे हो तो आपको स्पेस बार प्रेस करके ही करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप 2 फिंगर का यूज़ करके आप इधर उधर ड्रैग कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद एक कमेंट टूल है। कमेंट टूल में बेसिकली आप कोलैबोरेट करने के लिए यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल कोई भी पर्टिकुलर पोर्शन है, वहाँ पे आपको कमेंट करना है, उस पर कुछ चेंजेस करने आपको बताने हैं, तो आप सिंपली वहाँ पे एक क्लिक करके कमेंट ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने किया है कि कमेंट, ओके। अब मैं एक बार इंटर करूँगा यहाँ पे तो सिंपली कमेंट ऐड हो जाएगा और आप राइट सेक्शन में देख भी सकते हो कि कमेंट ऐड हो चुका है। तो जितने भी कमेंट्स आपके बोर्ड पे एडिड होंगे वो आपको राइट सेक्शन में यहाँ पे दिख जाएंगे। आप यहाँ से फिल्टर आउट भी कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर कमेंट सर्च भी कर सकते हो। तो कमेंट टूल बहुत अच्छे से यूज़ होता है फिग्मा में, स्पेशली जब आप बहुत सारे लोगों की टीम के साथ काम कर रहे होते हो और वहाँ पे एक दूसरे के साथ अगर कोलैबोरेट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि मल्टीपल लोग एक ही डिज़ाइन फाइल में काम कर सकते हैं, अनलाइक फोटोशॉप और एनी अदर टूल जहाँ पे आपको फाइल सेव करके शेयर करनी पड़ती है। यहाँ पे क्या होता है कि आपने लाइव चेंज करा वही दूसरे को दिख जाएगा, या फिर अगर 2 लोग अलग अलग डिज़ाइन में काम कर रहे हैं तो आप एक दूसरे के डिज़ाइन वर्क को देख सकते हो लाइव। तो सिंपली जैसे मैंने कमेंट किया, और कमेंट में एक चीज़ और है कि आप किसी को मेंशन भी कर सकते हो। आपको बस ऐड का सिंबल लगाना है और जो भी आपकी फाइल में लोग हैं जिनको एक्सेस है उस फाइल का, आप उनको नाम टाइप करके यहाँ पे उनका मेल आईडी डाल के उनको टैग कर सकते हो, ठीक है। और देन उसके बाद कमेंट, यहाँ से अपना कमेंट आप एडिट भी कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो किसी और नए विंडो में, लाइक इसको डॉक में ओपन कर सकते हो यहाँ पे, एंड उसके बाद यहाँ से क्लोज कर सकते हो सिंपली, ठीक है। उसके बाद आप इसको अनरीड, कॉपी लिंक, कमेंट का लिंक कॉपी कर सकते हो और ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं यहाँ से, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हम धीरे धीरे हर एक चीज़ को डिटेल में समझते हुए चलेंगे ताकि किसी भी टाइप की कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में ना हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम हेडर की कुछ चीज़ें और लेफ्ट वाला पैनल पूरा समझेंगे इंटरफेस का, कि वहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और वो एक्चुअली किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहो और सब्सक्राइब करना चैनल को और लाइक करना वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो। नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना क्योंकि ऐसे ही बहुत ही कम टाइम में वीडियोस आती रहेंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।